Now students, we are done with the chapter. Now let's move to the practice exercise of this chapter. हम करके देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में जितने रूल पढ़े हैं उन रूल्स को अगर हम स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करके देखें तो ये कितने वर्दी हैं हमारे लिए फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
चलिए, अब हमने चैप्टर करा था, आपने टाइमर लगा के खुद से स्टेटमेंट सॉल्व करके देख ली। अब आती है उनकी एक्सप्लेनेशन की बारी। जब हम स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 में है माय सिस्टर हैज़ राइट पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब आपने क्या किया है, चैप्टर में आपको एक रूल पढ़ाया गया है, दैट इज नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका केस क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट का पार्ट सी है उसमें एरर है, इंस्टेड ऑफ पेजेस आफ्टर पेजेस हियर वी शुड यूज पेज आफ्टर पेज। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1। इफ इसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 की, वाइल आई एंटर्ड द बेडरूम आई सा अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए इसमें पार्ट डी को ध्यान से देखिए, क्योंकि हमारा एरर पार्ट डी में ही है। ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ। आपको अगेन चैप्टर में चीज पढ़ाई गई है। तो रूम में अर्थ नहीं होती है, रूम में होता है फ्लोर। तो हियर इंस्टेड ऑफ ग्राउंड हमें यूज करना चाहिए था फ्लोर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ यू हैव अ वे विद द वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी की जगह पे हमें क्या आना चाहिए था। देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है एडजेक्टिव की, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक नाउन है। एबिलिटी के पहले नाउन नहीं एडजेक्टिव लगाइए, तो यहाँ पे होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज। तो जो हमारा एरर आता है वो आता है पार्ट सी में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ is a strong indication for higher meat cost to come। अब अगर हम अपनी 4th स्टेटमेंट के पार्ट डी को देखते हैं तो पार्ट डी में लिखा हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इट हैज टू बी कॉस्ट इंस्टेड ऑफ कॉस्ट के साथ में एस। इसके बाद अगर हम 5th स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव नॉट्स। देखिए यहाँ पे पार्ट डी को बहुत केयरफुली देखिए। पार्ट डी में लिखा हुआ है हैव्स नॉट। आपको जब चैप्टर में हैव और हैव नॉट पढ़ाया गया है तो आपको बताया गया है कि इसका मीनिंग होता है डिप्राइव्ड क्लास। ठीक है, और डिप्राइव्ड क्लास के लिए ये गलत मीनिंग है। मतलब इसका जो सेंस बना हुआ है विद द हेल्प ऑफ एस, दैट इज रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ एस विद हैव it should come with s have nots. Now this have not means deprived class. This have nots means deprived class. After 5th statement, the next statement we have is the angry mob. Again in the chapter you have learnt about it. Mob itself means angry. तो यहाँ पे use of angry is superfluous. angry को काटना है और simple statement लिखनी है the mob, क्योंकि mob का अपना meaning ही होता है group of angry people. After this the next statement we have is my cousin brother. Again आपको colloquial language का एक पार्ट पढ़ाया गया चैप्टर में, जिसमें आपको बताया गया है after the word cousin कभी भी ब्रदर या सिस्टर या ऐसा कुछ भी नहीं आता है, कज़न सिर्फ कज़न होता है। तो 7th में पार्ट ए में एरर है, माई कज़न ब्रदर इज अ चीटर। नो, इट शुड बी माई कज़न इज अ चीटर। इसके बाद अगर हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें छोटा सा एरिया चाहिए हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के लिए। इसके बाद अगर हम 8th स्टेटमेंट को देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। आपको समझाया गया है चैप्टर में कि डबल अपॉस्ट्रॉफी कभी एक साथ नहीं आते हैं। तो इसमें से हम इन्होंने लिखा है हिज
फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। तो डबल अपॉस्ट्रॉफी का केस है, हम इस वाले एस को जो है रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हिज फ्रेंड शंकर, उसका दोस्त जिसका नाम है शंकर। तो हमारा सही सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टेटमेंट का पार्ट है, पार्ट सी। तो 8th स्टेटमेंट में पार्ट सी में एरर है। नेक्स्ट इज ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स। आपको क्या सिखाया गया है? आपको बताया गया है कि मटेरियल नाउन कभी भी जो है प्लूरल नहीं होते हैं। तो 9th में पार्ट बी में एरर है, इंस्टेड ऑफ दिस ब्रिक्स यूज कीजिए ब्रिक। ओके, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस सेशन इज इट इज नॉट माय बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। देखिए, अभी मैंने आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया था कि कॉस्ट जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, तो अनकाउंटेबल के साथ एस और ई एस का कोई रोल नहीं होता है। सिमिलरली इन स्टेटमेंट नंबर 10 वहाँ पे लिखा है एन एडवाइस। अब जो एडवाइस है वो भी अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, सिंपल होना चाहिए टू गिव एडवाइस। तो इस स्टेटमेंट में हमारा जो एरर आता है वो आता है पार्ट बी में। दिस इज ऑल अबाउट नाउन्स सेशन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया जो आपको चैप्टर में ना पढ़ाया गया हो। कोई भी क्वेरी जो आपकी रह गई हो, आई होप अब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।